शहजादा सलीम अब नहीं रहे, दिलीप साहब अब नहीं रहे। सारी दुनिया को उनके जाने से अफसोस हुआ है, फर्क पड़ा है, लेकिन अगर किसी की सारी दुनिया लुटी है, किसी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है, तो वो है उनकी महबूबा, उनकी पत्नी सायरा बानो। जहां आज के समय में पत्नी पति एक दूसरे से कंपटीशन करते नजर आते हैं, वहीं दिलीप साहब और सायरा बानो का रिश्ता एकदम अलहदा रहा। वो उनकी परछाई बनकर रही ताउम्र। कोई मुश्किल, कोई बाधा कभी उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकी। जहां सायरा के जीने की वजह दिलीप साहब रहे, वहीं सायरा की खुशी के लिए दिलीप साहब जीते रहे। कहते हैं कि सायरा महज 12 साल की उम्र की थी, तब से मन ही मन दिलीप कुमार को चाहने लगी थी, और तभी उन्होंने मन बना लिया था कि अगर उनका कोई हमसफर होगा तो वो सिर्फ दिलीप कुमार होंगे। दिलीप साहब 22 साल बड़े थे सायरा बानो से, बावजूद इसके दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, और ऐसा दिल दे बैठे जो आने वाली सदियों तक मिसाल के तौर पर याद किया जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इनका प्यार और गहराता गया, एक दूसरे के लिए इज्जत और बढ़ती गई। सायरा बानो ने कई मौकों पर और कई इंटरव्यूज में यह बात कबूल की है कि वह दिलीप कुमार पर फिदा थी। ये दिलीप कुमार के साथ काम भी करना चाहती थी, लेकिन सायरा के साहब यानी कि दिलीप साहब कभी भी सायरा को अपने साथ फिल्म में साइन नहीं करते थे। सोचते थे कि सायरा उनसे बेहद छोटी है और उनकी जोड़ी उनके साथ में जमेगी नहीं। लेकिन एक दिन जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो को ब्रोकेट की साड़ी में उनके घर पर देखा, तो बस देखते ही रह गए। दिलीप साहब कहते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि ऐसा लगा मानो आसपास सब थम गया हो, मन में अजीब सी हलचल होने लगी। दिलीप कुमार सायरा बानो को एक टक देखते रहे। उसी पल वह सायरा बानो की खूबसूरती पर अपनी जान लुटा चुके थे। दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार ने खुद सायरा के साथ इस पहली मुलाकात का जिक्र किया था। दिलीप कुमार ने बताया था कि जब मैं कार से उतरकर गार्डन एरिया से होते हुए सायरा के घर की तरफ बढ़ा, तो मेरी नजर सायरा पर पड़ी, जो अपने नए घर के आते हुए ब्रोकेट की साड़ी पहने खड़ी थी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह अब कोई छोटी सी लड़की नहीं थी जिसके साथ मैं काम करने से बच रहा था। मुझे लगता था कि मेरी हीरोइन के लिहाज से वह बहुत छोटी है, वो तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत निकली। मैं बस आगे बढ़ा और सायरा बानो से हाथ मिलाया। बस वह वक्त वहीं ठहर गया। दिलीप कुमार को पाने के लिए ही सायरा बानो ने फिल्मी दुनिया चुनी थी, ऐसा सायरा खुद मानती। जब दिलीप कुमार ने पहली मुलाकात में सायरा बानो की खूबसूरती की तारीफ की, तो सायरा मन ही मन बेहद खुश थी और सोच रही थी कि मैं तो इस शख्स की पत्नी बनने जा रही हूँ। इसका जिक्र सायरा ने एक इंटरव्यू में भी किया था। दिलीप कुमार और सायरा की जोड़ी बनाने में सायरा की माँ और एक्ट्रेस नसीम बानो का बड़ा रोल था। कहते हैं कि नसीम बानो ने ही दिलीप कुमार से कहा था कि वह सायरा को शादी के लिए प्रपोज करे और रिश्ते की बात करे, पर दिलीप कुमार एक तरह से हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सायरा से बहुत ज्यादा बड़े हैं। लेकिन जब सायरा को ये बात पता चली, तो सायरा बानो को तो जैसे इस पल का इंतजार था। सायरा ने प्रपोजल को स्वीकार किया और 11 अक्टूबर 1966 को दोनों ने शादी रचा ली। सायरा बानो और दिलीप कुमार अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को लगता था कि ये शादी जल्दी चलेगी नहीं, टूट जाएगी। और सायरा बानो दिलीप कुमार का पहला प्यार नहीं थी। काबड़ी कौशल मधुबाला के बाद सायरा बानो दिलीप कुमार की जिंदगी में आई थी। दोनों की लव स्टोरी शादी के अंजाम तक तो पहुंच गई, लेकिन उनके माता पिता बनने का सपना अधूरा रह गया। और इसका खुलासा खुद दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी द सब्सटेंस एंड द शैडो में की है। इसमें उन्होंने कहा है कि 1972 में सायरा पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। वो बेटा था जो कि उन्हें बाद में पता चला। 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। इस दौरान पूर्ण रूप से विकसित हो चुके छोटे बच्चे भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं थी, और इस वजह से दम घुटने के कारण बच्चे की मौत हो गई। 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा और दिलीप साहब ने अपना बच्चा, साहब का बचपना कभी गया नहीं,
और दिलीप साहब खुद मानते हैं कि उनकी माँ के बाद अगर किसी ने उन्हें इतना प्यार किया है तो वो सायरा है। सायरा 98 साल की उम्र तक अपने पति को दुलारती रही, किसी बच्चे की तरह प्यार करती रही। जब भी मोहब्बत की बात होती है तो मिसाल के तौर पर लोग आज भी हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट की जोड़ियों के किस्से सुनाते हैं और कहते हैं कि उन जैसा प्यार दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन दिलीप कुमार और सायरा बानू की जोड़ी भी एक ऐसी जोड़ी है जो सदियों तक सच्चे और निस्वार्थ प्रेम के लिए याद की जाएगी। दिलीप साहब, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और आप जहां रहेंगे सायरा